नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश के ज़िले। इसके पहले हम मध्य प्रदेश का गठन, पुनर्गठन और मध्य प्रदेश के डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन ये सब पढ़ चुके हैं। साथ ही में हमने पढ़ा था स्टेट आइकन के बारे में कि स्टेट के आइकन्स क्या हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश का राजकीय पेड़, मध्य प्रदेश का राजकीय गान, ये सब पढ़ा था। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश के ज़िले। तो आप सभी को पता है मध्य प्रदेश के अगर ऊपर देखा जाए यानी कि उत्तर में, तो कौन सा संभाग है? ये है चंबल संभाग। यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। चंबल संभाग का आज हमने ज़िला लिया है मुरैना। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम मुरैना ज़िले के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, चाहे आपका पटवारी हो, चाहे पीएससी हो, चाहे एमपी पुलिस हो या एसआई हो, ठीक है, जितने भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा एग्ज़ाम लिए जाते हैं, उन सब के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे वो हम प्रत्येक ज़िले से पढ़ेंगे। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लोग देख सकते हैं मध्य प्रदेश भारत के हृदय में, भारत का हृदय प्रदेश कहा जाने वाला मध्य प्रदेश बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। और ये ऊपरी भाग पर देखिए, ये ऊपरी भाग पर हमारा कौन सा ज़िला है? ये है मुरैना। ठीक है, तो अगर प्रश्न क्या पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी ज़िला कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी ज़िला कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी ज़िला है मुरैना। ठीक है, मुरैना जो कि आज का हमारा टॉपिक है। ये जो ब्लैक 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 स्याही से इसको डार्क किया गया है, ये मुरैना ज़िला है। ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर राजस्थान है, यहाँ पर देखा जाए तो यूपी है। यानी कि जो मुरैना ज़िला है वो उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों की सीमाओं को टच करता है, स्पर्श करता है। ठीक है, ये देखिए तो ये है श्योपुर, और इस तरफ ये कौन सा ज़िला है? तो ये है भिंड। ठीक है, भिंड है। इसका मतलब जो चंबल संभाग है, ये चंबल संभाग है, ये 3 ज़िलों से मिलकर बना है, श्योपुर, मुरैना और भिंड। ठीक है, तो लोकेशन आप समझ गए होंगे। हमारा भिंड ज़िला है सबसे उत्तरी ज़िला, ये यहाँ पर श्योपुर, ये मुरैना, यहाँ पर यूपी है और यहाँ पर राजस्थान है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर गठन की बात करें तो मुरैना ज़िले का गठन कब हुआ है? ये हुआ है 1956 में, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ है। 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ है। इसी दिन मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, 1 नवंबर को। इसी दिन 1956 में मुरैना ज़िले का भी गठन हुआ है। ये यहाँ पर मैं आपके लिए एक इंडेक्स मैंने तैयार किया है, तो इंडेक्स आप देख लीजिएगा। इसमें हमको इस इंडेक्स की सहायता से ही सभी ज़िलों को पढ़ना है। ठीक है, और पढ़ेंगे वही जो इम्पोर्टेंट है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। जैसे किसी ज़िले में ऐसा ज़िला होगा जहाँ वन्य जीव नहीं होंगे, वन्य एवं वन्य जीव इम्पोर्टेंट नहीं होंगे कृषि की दृष्टि से। कोई ज़िला ऐसा होगा जहाँ पशुपालन इम्पोर्टेंट नहीं होगा, तो उनको अपन अलग भी कर सकते हैं, लेकिन मेनली इतने इंडेक्स में हमको पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो मुरैना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो मुरैना नाम है, मुरैना, ठीक है, मुरैना का नाम मुरैना क्यों है? तो ये मोर के कारण पे है, मोर के कारण है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मोर कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा मोर पाए जाते हैं मुरैना में, और इसीलिए इसका नाम क्या है? मुरैना है। मोर की स्थली, मोर का बसेरा, मुरैना का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए संधि विच्छेद के साथ दिया हुआ है, मोर, मुरैना 2 शब्दों से मिलकर बना है, मोर धन रैना। मोर मतलब, मोर एक पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी है भारत का, और रैना, रैना का मतलब होता है बसेरा। तो मोर का बसेरा होने के कारण इसको बोलते हैं मुरैना। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा मोर कहाँ पाए जाते हैं? मुरैना ज़िले में। ठीक है, के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, सबसे जो मेन नदी है वो है चंबल नदी, और चंबल नदी क्या करती है? ये अपन जो पढ़ रहे हैं वो सबसे उत्तरी ज़िला है, मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी ज़िला है। तो जो चंबल नदी है ना, ये निकलती है कहाँ से? ये निकलती है जानापा पहाड़ी से, मऊ की, जो इंदौर ज़िले की मऊ तहसील है वहाँ की जानापा पहाड़ी से निकल करके, मैप में समझा देता हूँ। ये रहा अपना इंदौर, यहाँ से इंदौर से निकलती है नदी, और फिर इस तरह से मंदसौर में सुना होगा गांधी सागर डैम बना हुआ है,
ठीक है। मंदसौर से फिर यहाँ से जाती है कहाँ पे, राजस्थान में प्रवेश करती है, और इस तरह से फिर यूपी में जा कर के यहाँ मुरैना ज़िले में, मतलब मध्य प्रदेश से निकली, राजस्थान गई, फिर से आएगी कहाँ पर, मध्य प्रदेश, और फिर उत्तर प्रदेश में जा कर के यमुना नदी से मिल जाती है। ठीक है, इतना याद रख लेना। क्या है कि यहाँ पे नदी पढ़ रहे थे हम लोग, मुरैना में नदी पढ़ रहे थे, तो कौन कौन सी नदियाँ हैं यहाँ पर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चंबल नदी, फिर कुंवर, आसन और डंक। तो ये पूछी नहीं जाती हैं, पूछी कौन सी जाएगी, चंबल नदी पूछी जाती है, कुंवर नदी पूछी जाती है। ठीक है, फिर चंबल नदी से एक क्वेश्चन और आता है कि चंबल नदी अवनालिका अपरदन के कारण, जो चंबल नदी है वो अवनालिका अपरदन, ये क्या कहलाता है, तो ये अपने बहाव के साथ चंबल नदी क्या करती है, जब बहती है तो अपने साथ मृदा मृदा यानी कि जो मिट्टी है उसको बहाकर ले जाती है। तो क्या होता है कि जो ज़मीन होती है, समतल होता है, वहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, उसको बोलते हैं अवनालिका अपरदन। ठीक है, तो अवनालिका अपरदन से प्रभावित अगर जिला पूछा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, मुरैना। मुरैना प्रभावित जिला है किसके, और अवनालिका अपरदन से, चंबल नदी के। ठीक है, ये पूछा जाता है। फिर इसमें ये चंबल के बारे में दिया हो, चंबल यह नदी जिले में पश्चिम से उत्तर में बहती है। तो ठीक है, अपन समझ गए, पश्चिम यानी कि इंदौर पश्चिम तरफ है ना, पश्चिम में है देखा जाए तो, पश्चिम से उत्तर की ओर बहती है, और यह मुरैना जिले के उत्तर में नेटनवास में प्रवेश करती है। इसके बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच अंतर राज्य की प्राकृतिक सीमा बनाती हुई आगे बहती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने के बाद यह इटावा जिले में यमुना नदी में शामिल हो जाती है। तो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, जो चंबल नदी है, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो अपन लगा के आ जाते हैं चंबल नदी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो चंबल नदी है वो बनाती है मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा। ठीक है, अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश यानी कि एमपी और राजस्थान जिले की सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, चंबल नदी। अगर पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जिले की सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो इसका आंसर हो जाता है जामनी। ठीक है, अंतर याद रखिएगा, वो उत्तर की ओर गई है, ठीक है, पश्चिम से उत्तर की ओर गई है, लेकिन जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है उस नदी का नाम है जामनी। याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है, कम से कम 100 बार मिल जाएगा आपको। ठीक है, और इटावा जिले में जाके यमुना नदी में मिल जाती है, यानी कि यमुना की सहायक नदी है कौन, चंबल। बात करें सिंचाई परियोजनाओं की, तो सिंचाई परियोजनाओं में देख सकते हैं सिंचाई का मुख्य स्रोत यहाँ पर नहर है। ये भी पूछा जाता है कि नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ होती है, नहर से कहाँ होती है, तो जो मुरैना ज़िला है यहाँ पर सिंचाई का मुख्य स्रोत है नहर। ठीक है, और मुरैना की जो चंबल परियोजना है ये प्रदेश की पहली परियोजना है, ये आपको याद रखना है। जो चंबल परियोजना है, चंबल नदी पर ही बनी है ये परियोजना, सिंचाई परियोजना है, ये मध्य प्रदेश की पहली परियोजना है। नेक्स्ट है हमारा मिट्टी। मिट्टी के बारे में जान लेंगे, तो मिट्टी के बारे में यहाँ पर जिले में मुख्य रूप से कछारी मिट्टी पाई जाती है। कछारी मिट्टी जो काली मिट्टी का ही एक रूप है। काली मिट्टी प्योर ब्लैक होती है, लेकिन जो कछारी मिट्टी है हल्की भूरी होती है। ठीक है, तो कछारी मिट्टी यहाँ की मुख्य मिट्टी है। इसी कारण से यहाँ पर सरसों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। किसका, सरसों का। मुरैना में सरसों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है कछारी मिट्टी मिलने के कारण। अगर सरसों को पूछा जाए सरसों कौन सी फसल है, तो ये रबी की फसल है। ठीक है, सरसों मस्टर्ड ऑयल इसी से बनता है। ठीक है, और फसल कौन सी है, ये रबी की है। जीव इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है मोर। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि मुरैना का नाम ही मोर के नाम पर है, मोरों के बसेरा, मोर का बसेरा। ठीक है, तो ये कोई इसमें कोई डाउट नहीं है कि स्थानीय रूप से पाए जाने वाले सबसे शानदार काफी आम पक्षी मोर, इसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस है। ठीक है, तो यहाँ वन एवं वन्य जीव में क्या लगाएंगे आप, मोर। चलिए जान लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के बारे में। तो राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य में तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है। ठीक है, मुरैना में राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य स्थित है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित यह अभ्यारण्य भारतीय घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। तो भारतीय जो घड़ियाल हैं, घड़ियाल जो कि रेप्टाइल होते हैं, इनके संरक्षण के लिए 3 नदियों में परियोजना चल रही है। मैं यहीं पे बता देता हूँ। एक है हमारी सोन नदी, ठीक है, एक कौन सी है,
सोन नदी। दूसरी कौन सी है? चंबल। और तीसरी कौन सी है? केन। ठीक है, सोन नदी, चंबल नदी, केन नदी, इन तीनों नदियों में रेप्टाइल घड़ियालों के संरक्षण के लिए परियोजना चल रही है। तो इतना याद हो जाएगा अपना। केन अभ्यारण्य, तो अभ्यारण्य भी है, सोन अभ्यारण्य, केन अभ्यारण्य और केन अभ्यारण्य। तो यहाँ पर याद रखना है, जो चंबल अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है? मुरैना में है। और यहाँ किसका संरक्षण किया जा रहा है? तो घड़ियालों का। घड़ियाल जो कि रेप्टाइल है। ठीक है, मध्य प्रदेश चंबल नदी पर बने इस अभ्यारण्य की सीमाएं 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश से लगी हैं। तो मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ कि मुरैना जिला कितने स्टेट को टच करता है? तो 2 स्टेट को। कौन कौन से? यहाँ पर यूपी है और यहाँ पर राजस्थान है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में तो स्थित ही है। तो जो अभ्यारण्य होगा मुरैना के अंदर वो किसको टच करेगा? एक यूपी को और एक राजस्थान को, और एमपी में तो स्वयं है। तो 3 राज्यों से इसकी सीमा लगी हुई है। ठीक है, चंबल अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसलिए इसकी स्थापना याद रख लीजिएगा 1978 यानी कि 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। और जो इसका क्षेत्रफल है 435 वर्ग किलोमीटर, ये नहीं पूछा जाएगा। यहाँ बहने वाली चंबल नदी में गंगा नदी की डॉल्फिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि गंगा डॉल्फिन जो हमारा जलीय जीव है ना, राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन का नाम आता है, उसका संरक्षण किया जा रहा है कहाँ पर? चंबल नदी में। तो यहाँ से बहने वाली चंबल नदी में गंगा नदी की डॉल्फिन का भी संरक्षण किया जाता है। पहले ही बता चुका हूँ कि जो सरसों हैं, सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन होता है कहाँ पर? मुरैना में। सिर्फ एक ही फैक्ट इम्पॉर्टेंट है, मुरैना में सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन कहाँ होता है? तो मुरैना में होता है। ठीक है, सरसों, मस्टर्ड ऑयल। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा हुआ 50% से अधिक भूमि खेती के अधीन है और जिले की मृदा उपजाऊ है और यह रबी और खरीफ दोनों फसल के लिए उपयुक्त है। ठीक है, और मृदा अपरदन यहाँ की मुख्य समस्या है, सबसे ज़्यादा भिंड में आपको मिलेगी। तो जो अपना नेक्स्ट जिला अपन पढ़ेंगे भिंड, वहाँ पर मृदा अपरदन को बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए खनिज आपको कोई सा नहीं पढ़ना है क्योंकि खनिज की दृष्टि से मुरैना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ले दे के एक खनिज मिलता है, कौन सा? चूना पत्थर। तो चूना पत्थर आप सभी जानते हो, चूना पत्थर के लिए फेमस है अपना कटनी जिला, उसको पढ़ेंगे, पूछा वो जाएगा। ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा। औद्योगिक परिदृश्य की बात करें तो औद्योगिक परिदृश्य में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश, इसको नोट कर लेना, मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य है, भारत का प्रथम राज्य है, पहला ऐसा राज्य है जिसने राज्य के प्रत्येक जिले में क्या स्थापित किया है? प्रत्येक जिले में औद्योगिक केंद्र स्थापित किए हैं। याद रहेगा, औद्योगिक केंद्र स्थापित किए हैं, औद्योगिक केंद्र स्थापित किए हैं। ठीक है, तो इसको आप लिख लेना, नोट कर लेना बिल्कुल। मध्य प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने सभी जिलों में एक एक औद्योगिक केंद्र की स्थापना की है। तो जब हम पूरे 52 के 52 जिले पढ़ते जाएंगे तो वो कन्फर्म होता जाएगा। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं कौन सा जिला? मुरैना, इसका औद्योगिक केंद्र क्या हो जाएगा? बानमोर। याद कैसे रखोगे? यहाँ पर क्या मिलते हैं? सबसे ज़्यादा क्या मिलते हैं? मोर। मोर के नाम से है मुरैना और औद्योगिक केंद्र भी क्या है? बानमोर। इस तरह से याद रख लेना, बानमोर। ठीक है, दृश्य की दृष्टि से एक ही इम्पोर्टेंट है, सीमेंट कारखाना है और बहमर चीनी मिल है। ठीक है, कैलारस की जो चीनी मिल है ये पूछी जाती है क्योंकि ये जो अपना मथुरा की शुगर मिल है उससे मिलती जुलती है। ठीक है, तो सीमेंट कारखाना, बहमर चीनी मिल कैलारस में है और जेके टायर, बमर और राठी तेल मिल है मुरैना जिले के बड़े उद्योग हैं। कौन कौन से? सीमेंट कारखाना, बहमर चीनी मिल, कैलारस, जेके टायर, बमर और राठी तेल मिल। ठीक है, इसमें से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, बेफिक्र रहिए। सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि मुरैना का औद्योगिक केंद्र कौन सा है, तो बता देना बानमोर और बहमर चीनी मिल याद रखना। अगर सीमेंट कारखाना पूछना होगा तो वो सतना और रीवा के पूछेगा। ठीक है, तो सिंपल सा ये पेटेंट है,
कि जो जनजाति है, आप याद रख लो कि जो चंबल संभाग है, चंबल संभाग का कोई भी जिला हो, जनजाति पूछे सहरिया लगा देना, ठीक है। इसी तरह से ग्वालियर संभाग का कोई भी जिला हो, ग्वालियर संभाग में किसी भी जिले में पूछे जनजाति तो क्या लगा दोगे, सहरिया, ठीक है। तो चंबल संभाग और ग्वालियर संभाग, दोनों संभाग में कौन सी जनजाति पाई जाती है, सहरिया जनजाति पाई जाती है। उसके बारे में लिखा है कि मध्य प्रदेश की पांचवी सबसे बड़ी सहरिया जनजाति है, पांचवी सबसे बड़ी जनजाति है सहरिया। तो क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे बड़ी कौन सी है, तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील, ठीक है। आगे पढ़ेंगे कहाँ मिलती है, ठीक है। तो भील सबसे बड़ी जनजाति है, पांचवी सबसे बड़ी जनजाति है सहरिया, जो कि पाई जाती है मुरैना में, यानी कि मैं बता चुका हूँ चंबल संभाग आए और ग्वालियर संभाग आए तो लगा देना है सहरिया, ठीक है। फिर है सहरिया जनजाति मुख्य रूप से मुरैना और उसके आसपास के ग्वालियर, शिवपुरी, गुना आदि जिलों में निवास करती है। तो देखो यहाँ पर जिले भी दे दिए हैं, ग्वालियर जो कि ग्वालियर संभाग में, शिवपुरी ग्वालियर संभाग, गुना ग्वालियर संभाग, इन जिलों में पाई जाती है कौन सी, सहरिया जनजाति। एग्जामिनेशन बोर्ड का है ना। तो जो यहाँ का प्रमुख मेला है वो है नागा जी का मेला, ठीक है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हुआ करता है, आपको मैं यहीं पे दूर किए देता हूँ। एक है नागा जी का मेला, एक कौन सा है, नागा जी का मेला, ठीक है। और एक है तेजा जी का मेला, तेजा जी का मेला। एक बार सुन लीजिए तो कभी कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। जो नागा जी का मेला है ना, नागा जी का मेला है, ये लगता है कहाँ पर, मुरैना में। सिंपल सा कहाँ लगता है, मुरैना में। अभी अपन लिख लेते हैं फिर समझाते हैं कि याद कैसे रहेगा ये, मुरैना। और जो तेजा जी का मेला है ये लगता है कहाँ पर, खंडवा में, ये लगता है खंडवा में। तो इसमें कन्फ्यूजन होता है कि नागा जी का मेला कहाँ लगता है और तेजा जी का मेला कहाँ लगता है। तो जो अपना पैटर्न है, अपन ने साइंस में पढ़े हैं, चाहे साइंस पढ़े हों चाहे जीएस पढ़े हों, सभी में हमने एक पैटर्न बनाया है कि अगर दो वर्ड में कन्फ्यूजन हो रहा है तो उसमें से एक को याद कर लो, दूसरा अपने आप बन जाएगा। तो देखो नागा जी में अंडरलाइन करो आप एन को, नागा जी में इसके ना को अंडरलाइन करो, यानी कि ये हो गया एन। और मुरैना के एम को अंडरलाइन करो, क्या करोगे, एम। नागा जी का एन, मुरैना का एम। अगर आपने रीजनिंग पढ़ी होगी तो एम का अपोजिट क्या होता है, एम का अपोजिट होता है एन, इस तरह से। तो ये जितने भी मैं जिले पढ़ाऊंगा सब में इसका यूज होगा, ठीक है। एम और एन का, एम का संबंध बताएंगे हम एन से, ठीक है। एन चेंज होगा एम में, एम चेंज होगा एन में, बहुत सारे फैक्ट इसी से अपने बनेंगे। तो मुरैना एन आ जाएगा, नागा जी का मेला एन आया तो आप क्या लगा दोगे, मुरैना, ठीक है, एम से। मुरैना में पूछ दीजिए कौन से मेला लगता है तो एम से मुरैना है, नागा जी लगा देना, ठीक है। इस फैक्ट को मैं प्रूफ करके बताऊंगा आपको 52 जिले पढ़ेंगे जब, ठीक है। तेजा जी का मेला ये कहाँ पर है, खंडवा में लगता है, याद रखना। अब कन्फ्यूजन नहीं होगा, एन से ना आ जाएगा तो चले जाना मुरैना माँ से, ठीक है। यहाँ पर नागा जी के बारे में दिया हुआ है, नागा जी के मेले के बारे में, कि मुगल शासक अकबर कालीन संत नागा जी की स्मृति में यह मेला लगता है। तो ये कहाँ लगता है सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और उसके बारे में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, जानना है स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। नागा जी का मेला मुरैना, सिर्फ एक बार पढ़ना है और भूल जाना है, ठीक है। पढ़ के एक बार छोड़ देना। अगर इम्पोर्टेंट कौन कौन से वो मैं बता देता हूँ। राम प्रसाद बिस्मिल संग्रहालय कहाँ पर है, तो मुरैना में है, ठीक है। शहीद मंदिर कहाँ पर है, मुरैना में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100+ पूछा जा चुका है, कौन सा, शहीद मंदिर, शहीद मंदिर है मुरैना में, ठीक है। इस पे भी कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, इसको भी दूर करना जरूरी है, तो मैं इसको भी यहीं पे दूर किए देता हूँ। शहीद, एक है शहीद और एक है शहीद मंदिर, ठीक है। एक है शहीद, एक है शहीद मंदिर। तो जो शहीद हैं ये बोला जाता है चंद्रशेखर आज़ाद को। शहीद किसको बोलते हैं अपने यहाँ, मध्य प्रदेश में चंद्रशेखर आज़ाद को बोला जाता है शहीद, ठीक है। मध्य प्रदेश में चंद्रशेखर आज़ाद को बोला जाता है शहीद। और शहीद मंदिर किसके लिए है, तो ये है राम प्रसाद बिस्मिल के लिए, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। तो बहुत चर्चित आदमी हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, इन्हीं की लाइन है, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल। शहीद मंदिर मुरैना राम प्रसाद बिस्मिल से संबंधित है, और जो शहीद हैं मध्य प्रदेश में चंद्रशेखर आज़ाद को कहते हैं, अब नहीं भूलेगा।
ठीक है, तो इसमें सिर्फ अपन को क्वेश्चन अभी तक देखने को मिला है राम प्रसाद बिस्मिल संग्रहालय मुरैना, बाकी सब पढ़ लो। शिव मूर्ति संग्रहालय, जैन चित्रशाला, शक्तपीठिका, विविध वीथिका, धातु प्रतिमा, फोटो और चित्रशाला, सोमावली का किला, आलोपी शंकर मंदिर कैलारस, परशुराम मंदिर मुरैना, दाऊजी मंदिर मुरैना गांव। तो सबको पढ़ लेना है, याद किसको रखना है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल संग्रहालय मुरैना, शहीद मंदिर मुरैना। याद होने वाला है कि यहाँ पर बोली कौन सी होगी। देखिए ब्रज, ब्रज कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, कृष्ण भगवान है ना ब्रजवासी, तो ब्रज कहाँ पे है, मथुरा, वृंदावन, ये सब उत्तर प्रदेश में है। और हमारा जो मुरैना जिला है वो लगा हुआ है किससे, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से जितने भी जिले लगे होंगे वहाँ की बोली होगी ब्रज भाषा। ठीक है, ये फिक्स है, ये फिक्स रहता है। जो राजस्थान से टच करेंगे वहाँ की बोली राजस्थानी हो जाती है ना। वहाँ आप जाके भी देख लेना तो राजस्थानी के शब्द मिल जाएंगे वहाँ की बोलियों में। तो लॉजिक से याद करना है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश को टच करता है, इसलिए यहाँ पर ब्रज भाषा बोली जाती है। यहाँ की बोली क्या है, ब्रज भाषा। और मुरैना है तो भिंड में, मुरैना, भिंड और जितने भी जिले टच करते होंगे, शिवपुरी, यहाँ पर भी ब्रजभाषा बोली जाती है। यही लिखा है कि यह बोली मुरैना और उसके आसपास के जिलों में प्रचलित है। बारे में जान लेते हैं। तो ये मध्य प्रदेश जो पटवारी का एग्जाम होता है उसका पैटर्न है मंदिर पूछने का। तो मध्य प्रदेश पर्यटन स्थल सबसे पहला क्या है, सबलगढ़ का किला है। ठीक है, सबलगढ़ क्वेश्चन कैसे आएगा, सबलगढ़ का किला कहाँ पर है, तो ये है मुरैना में। ये नहीं पूछा जाता कि किले का निर्माण किसने करवाया, फिर भी पढ़ लीजिए, व्यापम का क्या भरोसा। तो इस किले का निर्माण मुरैना जिले के सबलगढ़ में हुआ है। इस किले का निर्माण करौली के यदुवंशी राजा गोपी सिंह ने कराया था और यह किला 18वीं शताब्दी में बनवाया गया था। तो गोपी सिंह का याद रख लेना, यदुवंशी राजा गोपी सिंह ने बनवाया था कौन सा किला, सबलगढ़ का किला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबलगढ़ का किला मुरैना। फिर 64 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर जो कि हमारी जो लोकसभा है, लोकसभा भवन है ना, उसकी तर्ज पर बना है, संसद भवन की तर्ज पर बना है कौन, 64 योगिनी मंदिर। ये भी कहाँ पर है, मुरैना में है। 64 योगिनी मंदिर फेमस है कहाँ कर, छतरपुर का। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 64 योगिनी पूछा जाएगा, छतरपुर वाला। ठीक है, ये नहीं पूछा जाता है। और एक 64 योगिनी मंदिर जबलपुर में भी है। फिर है ककन मठ मंदिर, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ककन मठ मंदिर कहाँ पर है, मुरैना में है। गुज्जर प्रतिहार शैली से निर्मित कई अनोखे प्राचीन मंदिर स्थित हैं कहाँ पर, ककन मठ में। ठीक है, तो इतना याद रख लेना, जो कि तो सिर्फ इतना याद रखो, पहाड़ गुफा कहाँ पर है, मुरैना में है, जो कि जो भीमबेटका है, भीमबेटका जो कि यूनेस्को में शामिल है, उस भीमबेटका की गुफाओं के समकालीन है पहाड़गढ़ गुफा। ठीक है, इसलिए याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर अन्य स्थल के नाम पर है शांतिनाथ, कुंथनाथ, अराहनाथ, आदिनाथ, पार्श्वनाथ आदि जैन मंदिर है। बटेश्वर हिंदू मंदिर है। एटी सूर्य मंदिर है। तो सूर्य मंदिर फेमस है मंदसौर का, तो ये कभी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो इनको सिर्फ पढ़ लो। ठीक है, पूछे नहीं जाते हैं यहाँ से। प्रसिद्धि के कारण कौन है, तो राम प्रसाद बिस्मिल। सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल के जो दादाजी नारायण लाल हैं, उनका पैतृक गांव बरबई मुरैना में ही है। और जो शहीद मंदिर है वो इन्हीं के नाम पर है, राम प्रसाद बिस्मिल, सरफरोशी की तमन्ना। ठीक है, बता चुका हूँ मैं। चलिए अब यहाँ पर हम थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं कि हमने क्या सीखा। ठीक है, सबसे पहला फैक्ट हमने क्या बताया आपको कि सबसे उत्तरी ज़िला कौन सा है, मुरैना के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे। मुरैना, सबसे पहला फैक्ट क्या है, सबसे उत्तरी ज़िला कौन सा है, मुरैना। इसको आपको नोट करते जाना है। सबसे पहला फैक्ट क्या हो गया, जो मुरैना है वो सबसे उत्तरी ज़िला है, पहली चीज़। दूसरा, इसका मुरैना नाम क्यों है, क्योंकि ये यहाँ पर मोर का बसेरा है। तो ये नहीं पूछा जाएगा कि मुरैना नाम क्यों है, यहाँ पर पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा मोर किस जिले में, मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा मोर पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा मोर कहाँ पाए जाते हैं, मुरैना में। ठीक है, दो बात हो गई। इसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा हमने पढ़ा जो मुरैना ज़िला है यहाँ से कौन सी नदी निकलती है। तो मुरैना में अपन ने नदी देख ली, कौन सी, मुरैना में हमने नदी देखा था चंबल नदी को। एक कुंवार नदी भी थी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी है, चंबल। अब चंबल के अंदर में दो फैक्ट हमने देखे थे। एक तो चंबल, जो चंबल अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है, मुरैना। चंबल अभ्यारण्य देख लिया था, ये कहाँ पर है, मुरैना में। ठीक है, अभ्यारण्य मुरैना में।
चंबल में किसका संरक्षण किया जा रहा है? तो घड़ियालों का। ठीक है, घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? चंबल नदी में। और किस जिले में? मुरैना जिले में। ठीक है, तो नदी हो गई चंबल, चंबल अभ्यारण्य हो गया, चंबल में घड़ियालों का संरक्षण किया जा रहा है। और एक फैक्ट और पढ़ा था, जो चंबल परियोजना है ये भी कहाँ पर है? चंबल परियोजना ये कहाँ पर है? ये भी हमारी मुरैना जिले में। तो चंबल परियोजना। ठीक है, इतना बन जाएगा। क्या क्या बताया? उत्तरी जिला मुरैना। सबसे ज़्यादा मोर कहाँ पाए जाते हैं? मुरैना में। चंबल से संबंधित 3 फैक्ट है। चंबल अभ्यारण्य कहाँ पर? मुरैना में। चंबल नदी में घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? मुरैना में। चंबल परियोजना कहाँ पर है? मुरैना में। ठीक है, चलिए इतना हो गया। फिर खेती से संबंधित क्या मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन होता है मुरैना में। सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? सरसों के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का? आप क्या बता दोगे? मुरैना। जो 100 टाइम पूछा गया है, सरसों को कम पूछता है, सबसे ज़्यादा किसको पूछा जाता है? शहद को। शहद उत्पादन में अग्रणी जिला, शहद उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश का शहद उत्पादन में अग्रणी जिला है मुरैना। तो शहद उत्पादन में कौन सा अग्रणी जिला हो गया? ये हो गया मुरैना। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने इसके बाद पढ़ा इंडस्ट्रियल एरिया। इंडस्ट्रियल एरिया पढ़ा था। तो इंडस्ट्रियल एरिया क्या था इसका? इंडस्ट्रियल एरिया था बानमोर, है ना? बानमोर। कैसे याद किए थे? मुरैना मतलब मोर और बानमोर मतलब बानमोर। तो यहाँ पर भी मोर, मुरैना में भी मोर, तो बानमोर इंडस्ट्रियल एरिया हो जाएगा। सीमेंट फैक्ट्री है यहाँ पर और एक शुगर मिल है। ठीक है, याद रखना। फिर तीसरा फैक्ट हमने देखे थे, सबसे इम्पॉर्टेंट है जो कि पूछा जाता है, शहीद मंदिर। शहीद मंदिर किससे संबंधित है? शहीद मंदिर है राम प्रसाद बिस्मिल से, और इनके दादाजी का पैतृक गांव भी है। ठीक है, ये भी देखा था। तो शहीद मंदिर राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल है। इसके बाद हमने क्या देखा? राम प्रसाद बिस्मिल शहीद मंदिर। फिर हमने देखा था सबलगढ़ का किला। एक देखा कौन सा? सबलगढ़ का किला। सबलगढ़ का किला पूछा जाएगा कहाँ पर है? तो ये है मुरैना में। इसके बाद हमने क्या देखा? सबलगढ़ के किले के बाद देखा हमने 64 योगिनी मंदिर। कौन सा? 64 योगिनी। 64 योगिनी। और मैं आपको ये भी बता चुका हूँ, छतरपुर जिले का फेमस है 64 योगिनी, तो पूछा वो जाता है, ये बहुत कम है ना, कभी देखने को नहीं मिला होगा। तो सबलगढ़ का किला याद रखना, 64 योगिनी याद रखना। कहाँ पर है ये? मुरैना पर है। ठीक है, इसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा सरसों की खेती मैंने बता दी, और शहद का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कहाँ पर? मुरैना में होता है। ठीक है, इतना देख लिए। फिर मुरैना में एक चीज़ अपन ने क्या, तो केला रस को याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केला रस, रस किससे निकलता है? गन्ने से, है ना। और शुगर किससे बनती है? गन्ने से। तो केला रस ये किसके लिए फेमस है? शुगर मिल के लिए। ठीक है, शुगर मिल के लिए फेमस है कौन? केला रस। कैसे याद रखोगे? रस निकलता है किससे? गन्ने से, और गन्ने से बनती है शुगर। तो केला रस कहाँ पर हो जाएगा? केला रस हो जाएगा मुरैना में, शुगर मिल के लिए फेमस है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया नागा जी का मेला। अब कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ना हमने अब क्या ले लिया इसका एन, तो आंसर जाएगा किसमें? एम में। तो नागा जी का मेला कहाँ लगता होगा? मुरैना में। ठीक है, और तेजा जी पूछेगा तो खंडवा में। ठीक है, नागा जी का मेला लगता है मुरैना में लगता है। इसके बाद फिर क्या पढ़े थे हमने? इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो मुरैना जिला है वो उसका गठन कब हुआ था? 1956 में हुआ था। ठीक है, और ये चंबल संभाग में आता है। यहाँ उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों की सीमाओं को टच करता है। ठीक है, चंबल नदी यहाँ से गुजरती है। बस, तो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। हमारा वीडियो हो चुका है 29, मतलब आधे घंटे में हमको एक डिस्ट्रिक्ट ख़त्म करना है। ठीक है, हमारा जो टारगेट है वो आधे घंटे में, हाफ आवर में एक टॉपिक को ख़त्म करना है, एक ज़िले को ख़त्म करना है। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले ज़िले के साथ अगले वीडियो में। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, अगर आपको इस ज़िले की ज़िले वाइज पीडीएफ चाहिए, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले ज़िले के साथ। जय हिंद, जय भारत।